हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा एकम्प्लिस। एकम्प्लिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट का। एकम्प्लिस कौन होता है? एकम्प्लिस एक ऐसा इंसान होता है जिसको हम पार्टनर्स इन क्राइम बोल सकते हैं। ये वो आदमी है जिसने क्राइम में पूरा आपका साथ दिया है या जिसने खुद क्राइम किया है, वो भी कह सकते हो आप उसको भी एकम्प्लिस। एकम्प्लिस इज अ पर्सन हु हैज़ टेकन पार्ट इन एन एक्ट फॉर विच ही विल बी लायबल इन दैट क्रिमिनल एक्ट। कोई भी क्रिमिनल एक्ट हुआ है उसमें अगर उस इंसान का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाथ है तो वो एकम्प्लिस कहलाएगा। बाय वे ऑफ हिज प्रेजेंस एट द प्लेस ऑफ क्राइम इवन इफ ही वॉज एबसेंट फ्रॉम दैट प्लेस। अगर वो वहाँ पर खुद भी प्रेजेंट नहीं है तो भी उसकी इनडायरेक्ट प्रेजेंस है। अब इनडायरेक्ट प्रेजेंस से हम यहाँ अबेटमेंट कह सकते हैं कि उसने उकसाया है सामने वाले को क्राइम करने के लिए, या उसने एड किया है क्राइम में, उसने जो पैसा लगाया है वो उसका लगा हुआ है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से अगर वो इन्वॉल्व है उस क्राइम के अंदर तो ही इज एन एकम्प्लिस। द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय एकम्प्लिस इज यूजली कंसिडर्ड अनट्रस्टवर्दी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एकम्प्लिस होता है, अगर ये बाद में एविडेंस दे देता है पुलिस वालों को या कोर्ट में जाके कि हाँ मैं इस क्राइम में था मगर अब मैं उसके खिलाफ गवाही देना चाहता हूँ, तो वो अनट्रस्टवर्दी समझा जाता है, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। बट ड्यू टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन दैट केस वेयर देर इज नो वन टू विटनेस हिज एविडेंस विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेशन कैन बी एडमिटेड। बट जिन केसेस में हमारे पास कोई सबूत नहीं होता और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है उसकी बात मानने के अलावा, तो वहाँ पर हम इस एकम्प्लिस को कंसिडर करते हैं, इसके जो एविडेंसेस है उसको एडमिसिबल करते हैं। नाउ एकम्प्लिस होता कौन है? द टर्म एकम्प्लिस हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट। कहीं पर भी इसको डिफाइन नहीं किया गया। पहली बार जो इसकी डेफिनेशन दी थी वो दी थी कोर्ट ने चंदन वर्सेस एम्परर के केस में। चंदन वर्सेस एम्परर के केस में कोर्ट ने जब डिसीजन लिया तो ये डिसाइड करते हुए उसने इसकी एकम्प्लिस की डेफिनेशन दी एंड स्टेटेड दैट ही इज़ द वन हु इज़ इन्वॉल्व विद द ऑफेंडर और ऑफेंडर्स। ये वो आदमी होता है जो ऑफेंडर या ऑफेंडर्स के साथ इन्वॉल्व होता है किसी भी क्राइम के कंप्लीशन में, और द वन हु वॉलंटरली हेल्प्स ऑफेंडर या वॉलंटरली उनकी मदद करता है। बाद में उसने ये भी बताया कि एकम्प्लिस इंक्लूड्स पार्टिसिपेट्स क्रिमिनिस, दैट मीन्स अ पार्टनर इन क्राइम। इसको हम पार्टनर इन क्राइम का नाम भी दे सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैटेगरीज ऑफ एकम्प्लिस। एक एकम्प्लिस की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं? देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एकम्प्लिस। पहला होता है प्रिंसिपल्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री। फर्स्ट डिग्री का एकम्प्लिस और सेकेंड डिग्री एकम्प्लिस होता है। दूसरा होता है एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट्स, एंड थर्ड वन इज एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट। I will explain it. नंबर 1 है प्रिंसिपल्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट डिग्री? फर्स्ट डिग्री का मतलब होता है जिसने क्राइम किया है डायरेक्टली। सपोज अगर मैं और मेरी एक फ्रेंड हम दोनों जाके मर्डर करके आते हैं किसी का, तो मैं हुई फर्स्ट डिग्री। अगर मैंने मारा है चक्कू तो मैं हुई फर्स्ट डिग्री। एंड सेकेंड डिग्री में कौन होगा? वो मेरी फ्रेंड जो साथ में खड़ी होकर देख रही है, जो मेरे साथ गई है वहाँ पर, बट वो साथ में खड़े होकर देख रही है, तो वो सेकेंड डिग्री है। अ पर्सन हु कमिट्स द क्राइम इज अ प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री, वेयर एज द पर्सन हु इज only present there and assisting that first degree is known as principle of second degree। तो ये आपका पहला टाइप होगा। उसके बाद दूसरा क्या है? एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट्स। एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट्स का मतलब होता है वो पर्सन जो अबेट करता है, एनकरेज करता है, प्रोक्योर करता है या क्राइम को कमिट करने में किसी भी तरीके से हेल्प करता है, उसको कहते हैं एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट्स। If the accomplice only has a knowledge of crime and does not participate, they are considered as an accomplice। अगर सिर्फ एक इंसान को पता है कि क्राइम होने जा रहा है और क्राइम हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मगर उसको फिर भी accomplice बोला जाएगा क्योंकि उसने होने दिया उस क्राइम को। एंड थर्ड वन इज एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट्स। आफ्टर द फैक्ट्स का मतलब जो बचाने की कोशिश करता है इन लोगों को। अ पर्सन हु प्रोटेक्ट्स द एक्यूज्ड आफ्टर नोइंग दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम एंड फर्दर हेल्प्स हिम फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड। उसको अरेस्ट होने से भी बचा रहा है और पनिशमेंट से भी बचा रहा है, वो होता है आपका एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट्स में हार्बरर। उसको हम कहते हैं हार्बरर। तो ये जो है आपके 3 कैटेगराइजेशन है एकम्प्लिस के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एकम्प्लिस। एक एकम्प्लिस की एविडेंटरी वैल्यू क्या होती है? एविडेंटरी वैल्यू का मतलब होता है उसके सबूत की कितनी इज्जत रखी जाती है या उसको कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी कोई ज़्यादा इज्जत होती नहीं है। ड्यू टू द स्टेटस ऑफ एकम्प्लिस द टेस्टिमनी गिवन बाय हिम इज नॉट कंसिडर्ड एज रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी। इसको ज़्यादा रिलायबल और ट्रस्टवर्दी नहीं समझा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हो सकता है ये अपने सर से सिर्फ बला टालने के लिए ऐसा कर रहा हो, वहाँ
जाके गवाही दे रहा हो। दूसरा, इमोरल कंडक्ट तो है ही, इमोरल है तभी तो उसने ये सब काम किया, और फिर वो अपने दोस्त का भी सगा नहीं है, तो इसीलिए उसकी जो विटनेस है उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं समझा जाता अनटिल एंड अनलेस हमारे पास कोई और ऑप्शन ना बचा हो। तो कॉर्पोरेटिव एविडेंस चाहिए होता है हमें। कॉर्पोरेटिव मतलब जो स्ट्रेंथन करे किसी चीज़ को, वो नहीं है ये, ठीक है। नाउ हु इज़ नॉट एन एकम्प्लिस, कोई एकम्प्लिस कब नहीं होता, ही इज़ नॉट ए विलिंग पार्टिसिपेंट। अगर वो विलिंग पार्टिसिपेंट नहीं है, मतलब इन सम केसेस पर्सन आर नॉट एकम्प्लिस, कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर इंसान एकम्प्लिस नहीं होता। व्हेन ए पर्सन अंडर थ्रेट और डेथ, किसी ने डेथ मतलब मर्डर किया किसी के कहने पे, ज़ोर ज़बरदस्ती में आके, तो उसको हम नहीं मान सकते, इसके अंदर वो दर्जा नहीं देते। एंड खाली क्राइम किया उसने विटनेस बनने के लिए, तो ये सब कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से एकम्प्लिस नहीं समझा जाएगा। बट दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। हमें मेन जो है इसका मीनिंग लिखना है, हमें इसकी कैटेगराइजेशन लिखनी है और इसकी एविडेंटरी वैल्यू लिखनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट एकम्प्लिस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जस्ट डू इट फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू।